स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर है, फिजिक्स का टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। आज हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। फोर्स एंड प्रेशर, दो वर्ड से ये चैप्टर बना है, फोर्स एंड प्रेशर। इसका मतलब है कि फोर्स और प्रेशर ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। पहला वर्ड आता है फोर्स। Whenever we push or pull something, we said to exert a force. अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, जैसे दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाजे को पुश करते हैं या तो फिर दरवाजे को, गेट को हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, तो ये दोनों में ही फोर्स लगता है। अच्छा, किसी भी चीज को अगर हमें उठाना होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो उसमें दो ही चीज होती है, या तो पुश होता है या पुल होता है। जैसे ये मान लीजिए इसको हमने ऊपर की तरफ उठाया तो ये हमने पुश किया है। नीचे की तरफ अगर मान लीजिए हम किसी चीज को दबाते हैं, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है उसको नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये पुश करते हैं। तो जब भी फोर्स अप्लाई होता है वो मेनली दो ही फॉर्मेट में अप्लाई होता है, एक उसका पुश फॉर्मेट होता है और एक पुल फॉर्मेट होता है। किसी भी फोर्स को जब देखोगे या तो पुश होगा और या फिर पुल होगा। फिर हम आते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स पे, कि फोर्स जो है इसका इफेक्ट क्या क्या होगा। पहला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट है कि फोर्स क्या करता है, ये शेप और साइज में चेंज कर देता है, शेप एंड साइज में चेंज कर सकता है, मीन्स उसकी डिजाइन चेंज कर देता है। जैसे आटा है, आप लोगों ने देखा होगा आटा मढ़ा जाता है घर में, अगर उसको हम दबा दें, उस पर अगर ऐसे जोर से दबा दें उसमें फिंगर बन जाती है। उसका चाहे तो हम लोग कोई दूसरी डिजाइन में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो मम्मी थोड़ा आटा का पोर्शन दे देती थी खेलने के लिए, तो हम लोग उसकी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाते थे। कोई जो है बर्ड्स बनाता था, कोई एलिफेंट बनाता था, कोई हॉर्स बनाता था, कोई रैबिट बनाता था, कोई डॉग बनाता था। तो ये क्या है कि फोर्स, हम उस पर क्या करते थे, फोर्स अप्लाई कर देते थे, जिससे उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज बन जाती थी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा होता है फोर्स कैन बी स्लो डाउन द मोशन ऑफ एनीथिंग। फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज के मोशन को कम कर देता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो जब जो बॉलिंग टीम होती है उस टीम जो है बॉल को पकड़ती है, तो जैसे बॉल 4 रन के लिए जा रही है, 6 रन के लिए जा रही है, तो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो पकड़ते हैं तो क्या है, उसकी स्पीड को डाउन करते हैं। इसी तरह से हम लोग साइकिलिंग करते हैं, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो कैसे हमारी साइकिल रुक जाती है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, उसकी स्पीड को कम कर देती है। एक तो एक तरीका हुआ कि स्पीड को कम कर देना। दूसरा, अगर बाइक है या कार है या साइकिल है, जैसे साइकिल में हम पाइडल अगर जोर से लगाते हैं, फोर्स पाइडल पर जोर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी साइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन स्लो डाउन और स्टॉप और मूविंग ऑब्जेक्ट और इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द एनीथिंग्स। मतलब किसी भी चीज की या तो स्पीड को कम कर सकती है या स्पीड को बढ़ा सकती है। इसी तरह से हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। जैसे एक बैट्समैन है, जब बैटिंग करता है तो बॉलर क्या करता है कि बॉलिंग करता है, बॉल फेंकता है, बैट्समैन क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को इधर 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 किसी भी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन को चेंज करके और उसको थोड़ा सा फोर्स और दे करके उसको डिफरेंट रन्स के लिए ले जाता है। या जैसे हम लोग शटल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, तो उसमें भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं, उसमें भी आप देखते हैं फुटबॉल से पैर से हम हिट करते हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, और वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल में उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बॉल से, हाथ से उसको हिट करते हैं। तो ये हो गया फोर्स जो है, फोर्स के इफेक्ट्स, ये डिफरेंट टाइप के फोर्स के इफेक्ट्स हो गए। आई होप कि स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अब इसके बाद हमारा आया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने बचपन में, हम लोगों ने रस्साकसी का खेल खेला है, कि जैसे एक रस्सी होती है, एक सेंटर पॉइंट है, जैसे मान लीजिए रस्सी है,
दो तरफ की टीम है, एक तरफ की टीम ने जुट करके 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरी तरफ की टीम ने जुट करके 104 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है। अब देखिए इधर वाले 104 का न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, टीम ए जो है वो लगा रही 100 न्यूटन का, टीम बी लगा रही 104 न्यूटन का। तो ये क्या होगा कि ये जो रस्सी है, रोप है हमारी, ये इधर की तरफ मूव होगी। क्यों? क्योंकि जो उसका अगर हम बोले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है 104 माइनस 100, तो ये जो है वो 4 न्यूटन का फोर्स बी वाली टीम ज्यादा लगा रही है। 4 न्यूटन का फोर्स बी वाली टीम ज्यादा लगा रही है इन कंपैरिजन टू द ए वाली टीम। तो इसलिए जो ये रोप है ये इधर की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट आपका आता है हाउ कैन वी मेजर फोर्स। हम फोर्स को मेजर कैसे कर सकते हैं? देखिए फोर्स को मेजर करने के लिए दो तरह की वेइंग मशीन आती हैं। एक हमारी वेइंग मशीन होती है एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, और दूसरी हमारी होती है कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। एक हमारी होती है एक्सटेंशन स्प्रिंग मशीन, एक हमारी एक्सटेंशन स्प्रिंग मशीन होती है और दूसरी हमारी होती है कंप्रेशन स्प्रिंग मशीन। ठीक है, तो अब एक्सटेंशन स्प्रिंग मशीन ये आपको कहाँ दिखेगी? जो एक्सटेंशन स्प्रिंग मशीन है ये आपको मिलती है जो गैस का सिलेंडर ले आते हैं। जब गैस का सिलेंडर ले आते हैं तो आप देखते होंगे कोई गोल जैसा रहता है, उस पर ऐसे मूव करती है, या उसमें ऊपर नीचे करने वाला होता है केजी वेट, उसको वो उठाते हैं तो उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग क्या होती है? वो एक्सटेंड हो जाती है, स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो ऐसे जब सिलेंडर उठाते हैं तो उसमें दिख जाता है कि कितना, जैसे चेक कैसे करते हो आपको पता होगा कि उसमें जो गैस होती है वो 4.5 kg होती है और जो सिलेंडर का वेट होता है वो होता है 16.5 kg। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हो जाता है 31 kg। तो आपने देखा होगा मम्मी कहती है देखिए देखो देखो कितना आ रहा है, तो हमने वेट किया तो 31 kg उसने उठाता है जब वो, तो 31 kg उसने देख लिया तो हमें पता चल गया कि गैस इसमें पूरी है। तो ये हो गया एक्सटेंशन स्प्रिंग मशीन। दूसरा आपका आया कंप्रेशन स्प्रिंग मशीन। हम लोग जब जनरल स्टोर पे या किराना स्टोर पे सामान लेने जाते हैं, जैसे दाल लेने के लिए जाते हैं, आटा लेने के लिए जाते हैं या और चीजें लेने के लिए जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि एक पैन जैसा ऐसा रहता है, ये ऐसा पैन जैसा गोल जैसा चौकोर जैसा बना रहता है। इसी के ऊपर वो क्या करता है, अपनी टोकरी को रख देता है। ठीक है, वो पहले से इसको 0 सेट कर देता है। यहाँ पे एक बन के आता है इस तरह से डिजिटल फॉर्मेट, इसमें जैसे आ गया 14.500, तो 14 किलो 600 ग्राम हो गया, 14 किलो 600 ग्राम। तो ये इस तरह से हम इसको मेजर कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्प्रिंग मशीन। ये है कंप्रेशन स्प्रिंग मशीन जो कि आपको जनरल स्टोर या किराना स्टोर पर देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस के हम टाइप पढ़ते हैं कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए मेनली जो फोर्स है हमारा दो तरह के, पहले हम जो हमारा फोर्स है उसको ब्रॉडली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कहे जाते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना है, जैसे हमें ये डस्टर है, इस डस्टर को हमें उठाना है, तो हम इस पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मेरे हाथ ने इसको होल्ड करके रखा, मतलब कांटेक्ट में जिस चीज पे फोर्स अप्लाई होगा उस चीज से फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब डायरेक्ट टच होना चाहिए, तभी ये फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें दो तरह का फोर्स होता है। अगर हम कांटेक्ट फोर्स को और बाइफरकेट करें तो दो तरह का हमारा फोर्स होगा। एक हमारा होता है अप्लाइड, या जिसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, इसी को टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा हमारा कौन सा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वो जो हम स्लिप कर जाते हैं, चलते हैं,
फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट है, आपने देखा होगा कि इस तरह से एक मैग्नेट है, अगर बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक छोटी सी कीली रखी, ये डिस्टेंस है, देखिए इसके बीच में इतनी डिस्टेंस है, ये कील को क्या करता है, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब ये कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, ये कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ हमारी यहाँ होती है, ठीक है, अर्थ हमारी यहाँ पे है, इसके ऊपर एक वृक्ष है, एक हमारा प्लांट है, मैंगो प्लांट है, ठीक। मैंगो क्या होता है, यहाँ पे मैंगो लगा हुआ है, ऐसे मैंगो बना दे रहे हैं, मैंगो लगा हुआ है, ये मैंगो गिरेगा, ये गिरेगा तो कहाँ जाएगा, अर्थ पर जाएगा ना। देखो मैंगो इतनी ऊंचाई पे है और अर्थ यहाँ है, तो मैंगो जब गिरेगा तो अर्थ पे गिरेगा, अर्थ उसे टच तो नहीं है, लेकिन उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से आपका एक फोर्स और आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्वेश्चन ये कभी कभी पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, या इसको क्लासिफाई करने के लिए बताया जाता है। तो टाइप ऑफ फोर्सेस को ऐसे लिखेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और उसमें बाई पार्ट कर सकते हैं इसको, अप्लाइड और मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और उसमें 3 पार्ट होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग पहले कॉन्टैक्ट फोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये कॉन्टैक्ट फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। अब ये मस्कुलर फोर्स क्या है, जिस पर मसल का बल लगता है। मस्कुलर वर्ड कहाँ से आया, मस्कुलर वर्ड आपका आया मसल से, जहां पर मसल का बल लग रहा हो। अब मसल का बल ऐसा नहीं है कि मसल का जो फोर्स है वो केवल ह्यूमन बीइंग में भी है। जैसे अगर खेत की जुताई के लिए, प्लाविंग के लिए अगर बैल जो है वो प्लाऊ लेकर के, हल लेकर के चल रहे हैं, तो जो बैल हैं हमारे, जो बुलक हैं, उनका बल लग रहा है, उनका फोर्स लग रहा है, तो इसको भी हम मस्कुलर फोर्स में ही काउंट करेंगे। इसी तरह से पहले के टाइम पे जो हमारे बुलक होते हैं, बैल होते हैं, उससे बहुत सारे काम किए जाते थे। जैसे बैल से पानी निकालने के लिए एक मशीन आती थी, क्लास 10th में होती है रहट, रहट से क्या करते थे, पानी निकालते थे, तो उसमें भी बैल जो है अपना फोर्स लगाते थे, बैल अपना फोर्स लगाते थे, तो उसको भी हम मस्कुलर फोर्स में ही काउंट करेंगे। तो ऐसा कोई भी फोर्स जिसमें हम किसी भी तरह के किसी मसल की ताकत लगती है, किसी भी मसल का फोर्स लगता है, तो उसको हम अप्लाइड फोर्स या मस्कुलर फोर्स में रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये समझ रहे होंगे इस बात को कि मस्कुलर फोर्स और मसल का फोर्स ये कहाँ से आता है, ठीक है, ये समझ में आया। जैसे हाँ, अब आप लोगों के हम डेली लाइफ की बात करें, जैसे आप स्कूल जाते हैं, बैग को पहले उठाते हैं, पीठ पे लादते हैं, तो आपने क्या किया, मसल से अपनी अप्लाई किया। आप पैदल पैदल के चल के जा रहे हैं, तो पैरों, मतलब आपके पैर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मस्कुलर फोर्स है। आप सीढ़ियाँ, स्टेयर्स चढ़ते हैं अपने रूम में जाने के लिए, वहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। आप लोग खेलते हैं, पढ़ते हैं, हर काम करते हैं, तो हर जगह पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। इसी तरह से दूसरा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, ये फोर्स हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे सबसे पहली बात तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, हमारे चलने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जो हमारे जूते हैं, जो हमारे सैंडल हैं, या जो घर में डेली यूज वाले स्लीपर हैं, उसके नीचे गोटियां बनी हुई होती हैं, उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनी हुई होती हैं, उसमें इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनी हुई होती हैं, ठीक है, इस तरह से कटिंग बनी होती है। तो जब आप देखने जाते हो तो कहते हो हाँ ये स्लिप नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये जो डिज़ाइंस हैं ये हमें इसकी जो हमारा शूज है, या जो हमारा सैंडल है, या स्लीपर है, और जो हमारी ये अर्थ है, इसके नीचे जो अर्थ है, उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करती है, जिससे वो स्लिप नहीं करती है। स्टूडेंट्स क्लास 8th में ही फ्रिक्शनल फोर्स का, या फ्रिक्शन नाम से एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम इस चीज़ को पूरा डिफ्रेंशिएट करके, डिस्क्राइब करके आपको स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट्स नॉन कॉन्टैक्ट
फोर्सेस में 3 टाइप के फोर्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें जो पहला है ये मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स में ये कहां से अप्लाई होगा, ये बाई मैग्नेट, सबसे खास बात है ये बाई मैग्नेट, वो किसी भी तरह का मैग्नेट हो आपका, चाहे वो आपका मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट हो या आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट हो, ठीक है। जैसे अब बाई इसमें जैसे हमने बताया आपको, मान लीजिए कि हमारे पास 2 मैग्नेट हैं, इस तरह से 2 मैग्नेट हैं, ये हमने क्या किया, दोनों मैग्नेट को दूर दूर रख दिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल, हमने एक दूसरे को टच नहीं कराया है, लेकिन क्या होगा कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये दोनों मैग्नेट एक पास आ जाएंगे। या इसका और हम देखना चाहें तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक, एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास आप क्या करेंगे, एक कील ले आकर के रख देंगे, एक मैग्नेट है इसको कील ले आकर रख देंगे, तो ये कील जा करके इस पे पेस्ट हो जाएगी, तो मतलब ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है कील को या मैग्नेट को, कैसे, इसी को बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, और अगर बिना फिजिकल के कॉन्टैक्ट के कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसको बोलेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल जैसे आप लोग देखते होंगे, आपकी मम्मी के पास पर्स होगा, उसमें बटन होती है, मैग्नेटिक बटन होती है, बटन के पास जैसे ही वो ऊपर वाला पोर्शन, एक में मैग्नेट होता है एक में मैग्नेट नहीं होता, तो जैसे ही हो जाती है उसके अपने आप बंद हो जाती है। तो क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेट जो है वो मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, बाई अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है बाई अर्थ, ठीक है। अच्छा, हम वेट कैसे निकालते हैं, 2 चीजें होती, एक मास और एक वेट। तो हमारा जो वेट होता है, जो वेट होता है वो हम निकालते हैं कैसे, मास, वेट हम निकालते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मास को m से, और ग्रेविटेशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं mg से। तो जो हमारा वेट है वो एक तरह का, जो हमारा वेट है वो एक तरह का फोर्स है, जो हमारा वेट है वो एक तरह का फोर्स है, और जो ये मास होता है जिसको आप केजी में मेजर करते हैं वो क्या है, ये होता है आपका मास, इसको हम मेजर करते हैं केजी में। तो अगर हम इसका यूनिट निकालें तो m की यूनिट होगी केजी, और इसकी जो ग्राम है इसकी यूनिट होगी मीटर सेकेंड -2, तो इसकी यूनिट निकल जाएगी m, इसकी यूनिट निकल जाएगी ns, न्यूटन और सेकेंड, इस तरह से इसकी यूनिट निकलेगी। तो इसको यहीं तक जानिए, केवल एक ही केजी, और इसकी यूनिट हो जाती है मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वेट की हमारी यूनिट आएगी, ठीक है। आई होप कि ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड टिल हियर। अब आगे हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपको अपर क्लासेस में 9th और 10th में पढ़ाया जाएगा। इसमें हम इतना ही बताएंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि वो ब्रिक्स बनाने वाली बहुत बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए 2 मैग्नेट हैं, ये जो दोनों मैग्नेट हैं, जब ये मैग्नेट किसी वायर के पास से गुजरते हैं, जब ये मैग्नेट किसी वायर के पास से गुजरते हैं, तो इसमें एक तरह का अट्रैक्शन, एक तरह की वेव क्रिएट हो जाती है, ये एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है, और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर जैसे ये मार्कर है, अभी तो हमारे पास बाल नहीं है, अगर हम इसको ऐसे रब करते, और रब करने के बाद फटे हुए, मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूटे हुए आपके पेपर होते, उस पेपर के पास ले जाते, तो ये इसको अट्रैक्ट कर देते। ये अट्रैक्शन क्यों होता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, 2 तरह का होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है पॉजिटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। इसमें 2 पोल होते हैं, ठीक है, इसमें 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव।
ठीक है, ये समझ में आया। जैसे आपके पास आपने देखा होगा, आपके मोस्ट ऑफ द घरों में बैटरी इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, एक पोल पे इस तरह से पॉजिटिव लिखा होता है और इसके ऊपर रेड कैप लगी होती है। हम रेड कैप बना दे रहे हैं। ये जो पॉजिटिव होता है, इसकी जो पोल होती है ये तो ब्लैक कलर की होती है, इसके ऊपर पोल जो होता है ये रेड कलर का होता है, और दूसरा जो आपका पोल होता है वो ब्लैक या ब्लू कलर का होता है, और ये निगेटिव पोल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया निगेटिव। तो ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज आता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया फोर्स का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।